परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह के माध्यम से न केवल शारीरिक चंगाई दी, बल्कि आत्मिक मुक्ति और उद्धार का मार्ग भी दिखाया। यीशु मसीह ने जो चमत्कार किए वे सिर्फ एक समय के लिए नहीं थे, बल्कि वे आज भी हमें यह सिखाते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में किसी भी परिस्थिति में कार्य कर सकते हैं। उनके द्वारा किए गए चमत्कारों में से एक कोढ़ी को चंगा करने की घटना बहुत महत्वपूर्ण है। यह चमत्कार न केवल शारीरिक चंगाई का प्रतीक है, बल्कि यह समाज के किनारे पर खड़े और बहिष्कृत व्यक्तियों के प्रति परमेश्वर के प्रेम का भी प्रतीक है। कोढ़, जिसे बाइबल में लेप्रोसी कहा जाता है, एक गंभीर और अत्यधिक संक्रामक रोग था जो शरीर के विभिन्न भागों को नष्ट कर देता था। यह रोग त्वचा, नसों और अंगों को प्रभावित करता था, जिससे व्यक्ति का शरीर धीरे धीरे विकृत होने लगता था। पुराने समय में कोढ़ी को समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था और उसे अलग थलग रहने के लिए कहा जाता था। उसे किसी भी प्रकार के सामाजिक संपर्क से दूर रखा जाता था और अगर वह कहीं जाता तो उसे अविनीत या अशुद्ध के रूप में पहचाना जाता। बाइबल में कोढ़ियों का जिक्र बहुत बार आता है और वे उन दिनों में अपवित्र माने जाते थे। इसके अलावा कोढ़ी का इलाज उस समय संभव नहीं था और लोग इसे एक शाप या परमेश्वर की सजा मानते थे। यीशु मसीह ने इस सामाजिक बहिष्कार और शारीरिक बीमारी के बावजूद एक कोढ़ी को चंगा किया और यह उनके प्रेम, दया और सामर्थ्य का एक अद्भुत उदाहरण था। जब एक कोढ़ी यीशु के पास आया और उसे चंगा करने की प्रार्थना की, तो यीशु ने उसे न केवल शारीरिक रूप से चंगा किया, बल्कि उसे समाज में पुनः शामिल होने का अवसर भी दिया। एक दिन जब यीशु एक स्थान पर जा रहे थे, एक कोढ़ी व्यक्ति उनके पास आया और कहा, अगर तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उस समय के समाज में यह एक बहुत साहसी कदम था, क्योंकि कोढ़ी को किसी भी पवित्र व्यक्ति से संपर्क करने की अनुमति नहीं थी। लेकिन यीशु ने उस कोढ़ी को देखा और अपनी दया और प्रेम से उसकी ओर हाथ बढ़ाया। यीशु ने कहा, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जाए, और अपनी हाथ से उसे छू लिया। जैसे ही यीशु ने उसे छुआ, वह चंगा हो गया और उसकी त्वचा पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। यूहन्ना 11:41 के वचन में लिखा है, तब यीशु ने अपनी आंखें ऊपर करके कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मुझे सुना। मैंने तो जान लिया था कि तू मुझे हमेशा सुनता है, परंतु मैं इन लोगों के कारण कहता हूं ताकि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। इसका मतलब है, यह वचन इस चमत्कार से अधिक आध्यात्मिक रूप से जुड़ा हुआ है। जब यीशु ने कोढ़ी को चंगा किया, तो यह दिखाया कि परमेश्वर की सामर्थ्य हर सीमा से परे है। यह चमत्कार न केवल शारीरिक चंगाई को दिखाता है, बल्कि यह हमें यह भी बताता है कि परमेश्वर के पास हर प्रकार की सजा, रोग और दुख का समाधान है। यह हमसे यह अपेक्षाएं रखता है कि हम अपने विश्वास को परमेश्वर के हाथों में सौंपें और वह हमारे जीवन में चमत्कार करेगा। इस वचन का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यीशु ने उस कोढ़ी को सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी पूरी तरह से ठीक किया। जब यीशु ने उसे छुआ, तो यह एक संकेत था कि उसने उस व्यक्ति को समाज में स्वीकार किया और उसे शुद्ध किया। यीशु का यह कार्य दिखाता है कि परमेश्वर का प्रेम हर एक व्यक्ति के लिए है, चाहे वह शारीरिक, मानसिक या सामाजिक दृष्टि से अस्वस्थ क्यों ना हो। यीशु द्वारा कोढ़ी को चंगा करना सिर्फ एक भौतिक चमत्कार नहीं था, बल्कि यह हमें आत्मिक जीवन को लेकर भी एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। कोढ़ का रोग उस समय के समाज में पाप और अशुद्धता का प्रतीक माना जाता था। जब यीशु ने उस कोढ़ी को चंगा किया, तो यह एक संकेत था कि परमेश्वर का प्रेम पापियों और अशुद्ध लोगों के लिए भी है। इस चमत्कार ने यह दिखाया कि हम सभी अपने पापों के कारण परमेश्वर से दूर होते हैं, लेकिन यीशु का बलिदान और उनके द्वारा किए गए चमत्कार हमें पुनः परमेश्वर से जोड़ने का मार्ग दिखाते हैं। मत्ती 11:28 में लिखा है, हे सब थके हारे और बोझ से दबे लोग, मेरे पास आओ और मैं तुमको विश्राम दूंगा। यह वचन हमें यह संदेश देता है कि यीशु हमें हमारे पापों और दुखों से मुक्ति देने के लिए आया है। जैसे उस कोढ़ी को शारीरिक चंगाई मिली, वैसे ही हम अपने आत्मिक जीवन में भी यीशु के द्वारा चंगाई और शांति प्राप्त कर सकते हैं। यीशु मसीह का यह चमत्कार केवल उस समय के लोगों के लिए नहीं था, बल्कि यह आज भी हमें यह संदेश देता है कि परमेश्वर का प्रेम कभी सीमित नहीं होता। चाहे हम किसी भी स्थिति में हों, परमेश्वर हमेशा हमारे पास है। वह हमारे जीवन में चमत्कार कर सकते हैं। कोढ़ी को चंगा करना यह दिखाता है
कि कोई भी पाप या दोष हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। यीशु का प्रेम और चंगाई हमारे लिए है और हमें सिर्फ उस पर विश्वास करना है। इसीलिए हमें अपने पापों और दुखों को यीशु के पास लाना चाहिए और वह हमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से चंगा करेगा। वीडियो अच्छे से समझे में आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करिए और अपने सभी मसीह भाइयों और बहनों को शेयर किए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय मसीह।